एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए CUET UG का फर्स्ट क्लास लेकर हाजिर हूँ। इसमें हम लोग पोषण के बारे में, आहार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसका टॉपिक है नैदानिक पोषण एवं आहारिका। इस पाठ में हम लोग ये जानेंगे कि हमारे लिए कैसा भोज्य पदार्थ जरूरी है, क्यों जरूरी है, भोजन से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं जिसके लिए हमारा शरीर स्वस्थ रहे और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहे। तो आइए इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। ये आपके सिलेबस का पाठ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक है, हमने इसमें भोजन के बारे में बताया है कि भोजन क्या है। तो वे सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जो मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित कर विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए उपयोग में लाता है। ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य है प्रतिदिन दो प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। एक होता है ठोस, जिसमें हम दाल, चावल, सब्जी, रोटी, विभिन्न प्रकार के फल, सूखे मेवे, जितने भी चीज़ें जो ठोस होते हैं उनको ग्रहण करते हैं। और तरल पदार्थ में हम क्या शामिल करेंगे, तो विभिन्न प्रकार की, जैसे कि आप जूस को ले सकते हैं। दूध भी एक लिक्विड डाइट है। और ऐसे भोज्य पदार्थ जो हम लिक्विड के रूप में लेते हैं वो सभी तरल भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आएंगे। और इन सभी चीज़ों से हमें अलग अलग मात्रा में, अनुपात में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण और वसा प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इसका जो पाचन है, ध्यान दीजिएगा कि इसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो हमारे मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। और अंत में जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत होती हैं, वहाँ पे जाके इसका अवशोषण होता है। और छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत में इसका जो जब अवशोषण हो जाता है, तो वो छोटी आंत जो होते हैं मुख्य पोषक तत्वों को अपने अंदर अवशोषित करके उसको क्या कर देती है, ब्लड में मिला देती है, हमारे रक्त में मिला देती है। और खून क्या करता है, रक्त हमारा, उसको रक्त पूरे शरीर में परिसंचरण करता रहता है। तो ये पूरे शरीर को उस पोषक तत्व की उपस्थिति जो होती है हमारे शरीर के पूरे प्रत्येक भाग को पहुंचा देता है, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह संतुलित रहे। तो हर पोषक पदार्थ खुद ही पूरे शरीर तक पहुंच जाता है। तो इससे विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए उपयोग में लाता है। और इससे मिलने वाली जो ऊर्जा होती है, हमारा पूरा शरीर इसको प्रयोग करता है। ध्यान दीजिए, तो एक प्रकार से जो भोजन है हमारे लिए क्या करता है, हमारा शरीर भोजन है, हमारा शरीर एक मशीन हो गया और भोजन जो है इसको ऊर्जा प्रदान करने वाला एक कारक हो जाता है। नेक्स्ट है कि पोषण क्या होता है। तो इसमें पोषण एक प्रक्रिया होती है जिसमें आहार को ग्रहण कर उन्हें पचाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पोषण क्या है, तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, आहार को ग्रहण करके उसे पचाते हैं। और उसके पाचन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा, जिसे हम किस में मापते हैं, तो कैलोरी में। ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया से भोजन के अंदर जो भी पौष्टिक पदार्थ होते हैं उन्हें सोख लिया जाता है और उन्हें शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा शरीर है भोजन को पचाते पचाते उसको एक अंग से दूसरे अंग, दूसरे से तीसरे अंग में क्या करता रहता है, पहुंचाता रहता है। और अंत में इसको जो पोषक पदार्थ होते हैं, पौष्टिक पदार्थ जो होते हैं, पौष्टिक पदार्थ में क्या शामिल होंगे, तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन वृद्धि विकास में सहायक है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। तो ये सभी चीज़ें अवशोषित कर ली जाती है और हमारा शरीर इसको यूज़ कर लेता है। और वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक कि पोषण का महत्व क्या होता है। पोषण का महत्व, तो ध्यान दीजिएगा कि संक्रमण से प्रतिरोध क्षमता और सुरक्षा देना। अगर हमारा शरीर पोषक तत्वों से भरपूर है, हम स्वस्थ हैं, तो ये क्या करता है कि ये विभिन्न बीमारियों के संक्रमण से हमारे शरीर को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो क्या होती है, अच्छी होती है। और हम जल्दी किसी भी संक्रामक रोग के संपर्क में नहीं आते, उनसे हम क्या होते हैं, बचे रहते हैं। फिर विभिन्न
विभिन्न प्रकार की तैयारी से ठीक होने में मदद। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और हम पहले से ही रेडी हैं, विभिन्न प्रकार की हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के कीटाणु, बैक्टीरिया, जर्म्स से लड़ने के लिए तैयार है, तो हम क्या हैं, इससे हमें मदद मिलती है। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है कि घावों को भरने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमारा शरीर पोषक तत्वों से भरपूर नहीं है, अगर हमारा शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहेगी, तो हमारा शरीर जो है घावों को भरने में अधिक समय लेगा। लेकिन अगर हमारा शरीर पोषक तत्वों से भरपूर है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हमें हमारा जो शरीर होगा उसमें अगर कोई भी चोट लगेगी तो वो बहुत जल्द ही उस घाव को क्या कर लेगा, अगर आप उसका इलाज करवाएंगे तो वो कमी वाले की अपेक्षा जो पोषक तत्वों से संतुलित आहार से भरपूर शरीर वाला व्यक्ति जो है उसका घाव जो है जल्द ही भर जाएगा। नेक्स्ट है कि दवाइयों का प्रभाव कम होता है तथा विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई होती है। यहाँ पे इसका तात्पर्य यह है कि अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो उस व्यक्ति पे क्या होगा, दवाइयों का भी प्रभाव कम होगा और उसको दवाइयाँ जल्दी फायदा नहीं करेंगी, और जिस अंग जो शरीर का जो विभिन्न अंग हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे, यानी जैसे उनको कार्य करना चाहिए वैसे वो कार्य नहीं करेंगे। लेकिन अगर शरीर में पोषक तत्व सामान्य है, जैसे जितना होना चाहिए उतने हैं, तो दवाइयाँ भी शरीर में फ़ायदा करती हैं और शरीर के विभिन्न जो अंग हैं जिनको जैसे कार्य करना चाहिए वो अपना सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट देखिए, हमारा टॉपिक है नैदानिक पोषण। नैदानिक पोषण क्या होता है? तो नैदानिक पोषण की आवश्यकता अस्वस्थता और बीमारी की स्थिति में होती है, यानी किसी चीज़ का अगर किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो उसमें आप उसके निदान के लिए नैदानिक पोषण की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होता है, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है नैदानिक पोषण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी है तो नैदानिक पोषण के अंतर्गत उसे प्रोटीन से रिलेटेड भोज्य पदार्थों को खाने के लिए अधिक से अधिक उस चीज़ की कमी को पूर्ति के लिए सप्लीमेंट देने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर भी उसे एडवाइस देंगे, तो इसी को क्या कहेंगे हम, नैदानिक पोषण। नेक्स्ट देखिए, नैदानिक पोषण का महत्व क्या होता है। तो मरीज की बीमारी के अनुसार उसे पोषण का प्रबंध, ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि कुपोषण हो गया किसी व्यक्ति को, तो कुपोषण में उसके अंदर मैक्सिमम भोज्य पदार्थों की कमी होगी, तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा भोजन ग्रहण करने को कहेंगे, ताकि उसकी जो शरीर की ग्रोथ रुक गई है और जो उसका विकास नहीं हो पा रहा है ठीक से, वो हो पाए। तो मरीज की बीमारी के अनुसार जो है डॉक्टर क्या कहेंगे, उसे पोषण पर प्रबंध करने के लिए बोलेंगे। फिर मरीज की पोषण संबंधी देखभाल के लिए व्यवस्थित विधि के अनुरूप काम करना। यहाँ पे व्यवस्थित विधि के अनुरूप यानी कि उसको कितने देर पे किस किस भोज्य पदार्थों को लेना है, एक डाइट चार्ट के हिसाब से उसको क्या करना होगा, उसी के अनुरूप काम करना। मरीज की आवश्यकता के अनुसार प्रबंध, कि मरीज जैसा मरीज होगा उसी के अनुसार जो होंगे जो डॉक्टर्स होते हैं उनका उसका नैदानिक जो क्या करेंगे, प्रबंध करेंगे कि उसको कितनी ज़्यादा उस पोषक तत्व की कमी है उसको पूर्ण करने के लिए उसे कितनी ज़्यादा कैसी डाइट लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कि विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन के लिए चिकित्सकीय आहार सुझाने हेतु। देखिए, यहाँ पे नैदानिक पोषण का एक ये भी महत्व है कि जो भी बीमारी है, जैसे हर बीमारी का जो पोषण होता है अलग अलग होता है, तो उसके आधार पे यहाँ पे चिकित्सकीय आहार सुझाव दिया जाता है। फिर है बीमारियों के रोकथाम के लिए, जैसे कि मोटापा हो गया, हृदय रोग हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, मधुमेह, डायबिटीज़, आधुनिक जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं और इनके भी निवारण के लिए नैदानिक पोषण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है कि नैदानिक पोषण और आहारिकी संबंधित मूलभूत संकल्पनाएं क्या हैं, क्या संकल्पनाएं की गई हैं।
तो नैदानिक पोषण जो होता है यह चिकित्सा का मुख्य कार्य किसी रोग को पोषण संबंधी सलाह देना है। किससे संबंधी सलाह देना है? तो पोषण संबंधी सलाह देना है, ताकि सलाह देना है। नेक्स्ट, उसे आहार संबंधी दिशा निर्देश देना कि उसे किस बीमारी में कैसे आहार को लेना चाहिए, किस बीमारी में कैसे आहार को नहीं लेना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को भी भविष्य के लिए अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तम पोषण या हम कह सकते हैं इसको सुपोषण वही है जो मानव शरीर की वृद्धि एवं विकास में सही अनुपात में सहायक हो। प्रत्येक व्यक्ति जो है अंगों को सुगठित करके शरीर के भार व लंबाई में अनुपात रखे, शरीर को चुस्त व विभिन्न क्रियाओं में एक्टिव रखे, तो यही हम क्या कहेंगे कि उसका शरीर उचित रूप से क्या है? स्वस्थ है और विभिन्न बीमारियों से क्या है? दूर है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आहार चिकित्सा यानी डाइट थेरेपी क्या होती है? तो आहार चिकित्सा में क्या होता है कि आहार संबंधित शाखा है जो खाद्य पदार्थों के उपयोग के साथ संबंधित है। इसमें क्या होता है कि यह स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक चिकित्सा द्वारा निर्धारित खान विधि है। जैसे जिस भी व्यक्ति को जिस भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी, उसी आधार पे जो डॉक्टर होते हैं उसका डाइट थेरेपी के माध्यम से उसकी एक चार्ट बना देंगे। नेक्स्ट है कि इसमें मुख्य रूप से जीवन शैली का संशोधन शामिल है, जिससे अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले। और देखिए, कई बार जो बीमारी होती है वो हमारी आलसपन और अपने शरीर के ऊपर ध्यान ना देने की वजह से होती है। तो वही यहाँ पे कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जीवन शैली में का संशोधन शामिल है। यानी अगर हम सुरक्षित आहार, डाइट और जीवन शैली को फॉलो करेंगे तो हम किसी भी बीमारी से बहुत जल्द और ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे संशोधन शैली, ध्यान दीजिएगा। आजकल आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कभी भी इंसान को नींद आने लगती है, सो जाता है, कभी भी उठ जाता है। मोबाइल लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जीवन शैली क्या हो गई है? डिसबैलेंस हो गई है। और वो कभी भी कुछ भी खाते रहते हैं, हमेशा मुंह चलता रहता है। तो ऐसा ये डाइट प्लान अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है आप विभिन्न बीमारियों की और विभिन्न समस्याओं से क्या हो जाते हैं? इंसान ग्रसित हो जाता है। तो हमें जीवन शैली में क्या करना पड़ेगा? संशोधन, आहार चिकित्सा के अंतर्गत। फिर है मरीज को भोजन संबंधित आदतों को ध्यान में रखते हुए आहार सूची तैयार करना, कि अगर मान लीजिए मरीज के शरीर में जो भी पोषक तत्वों की कमी है उसी को ध्यान में रखकर जो डॉक्टर होता है उसका डाइट प्लान बनाता है, ताकि जिस भी पोषक तत्व की ज़्यादा कमी है उसको वो आवश्यकता से पूरा कर सके। बीमारी की स्थिति में सुधार करने हेतु वर्तमान आहार में परिवर्तन करना। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई बीमारी हुई है और वो आपके उसका जो समाधान है तो वो क्या करेगा डॉक्टर? वर्तमान आहार में परिवर्तन करके उसके आधार बीमारी के हिसाब से वो आपके लिए एक डाइट चार्ट बनाएगा। नेक्स्ट है कि पोषणहीनता की स्थिति में पोषण युक्त आहार निर्धारित करना। अगर शरीर में पोषणहीनता हो गई है तो वो क्या करेगा कि पोषण युक्त आहार निर्धारित करेगा और आपको वो बताएगा। फिर आहारी उपचार द्वारा अल्पकालिक एवं दीर्घकालीन समस्याओं को रोकने में मदद करना। जो भी आपके शरीर में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तो उसके लिए वो क्या करेगा? अल्पकालिक यानी कम समय वाला, दीर्घकालिक यानी अधिक समय तक चलने वाला समस्याओं को रोकने में मदद करने के लिए वो प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है कि मरीज को निर्धारित आहार को ईमानदारी से अनुसरण करने के लिए शिक्षित व प्रोत्साहित करना।
अब जैसे बहुत सारे लोगों को तला भुना खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली भोजन लेना बहुत पसंद होगा, तो अगर डॉक्टर ने मना किया है तो अगर आप ईमानदारी से उसको फॉलो करेंगे तभी आप जल्दी से उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो जो अल्पकालिक होगा वो भी दीर्घकालिक हो जाएगा, और जो दीर्घकालिक समस्या है वो तो लगातार आपको रहेंगी ही। तो इन सभी के उपचार के लिए आपको सजग होना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टरी पोषण और आहारिकी का अध्ययन व्यवसायियों को, ध्यान दीजिएगा कि ये डॉक्टरी पोषण और आहारिकी का अध्ययन व्यवसायियों को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाता है। कैसा सक्षम बनाता है व्यवसायियों को? तो ध्यान दीजिएगा कि जीवन चक्र के सभी स्तरों को कि पोषण संबंधी समस्याओं के लिए सही आहार योजना बनाना। ध्यान दीजिए, जीवन चक्र में जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, तो ये जितनी भी अवस्थाएं होती हैं इनमें जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं वे अलग अलग होती हैं। एक जो बच्चा है, जो शिशु है, उसे दूध के माध्यम से सारा पोषण मिलता है, वो अपनी माँ के दूध से ही अपनी पोषण तत्वों की पूरी कर लेता है। फिर जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसे विभिन्न पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है। एक युवा व्यक्ति जो होता है एक वृद्ध से ज़्यादा डाइट लेता है, उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है और ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है। तो इसी आधार पर क्या होता है, योजना बनाना होता है। ध्यान दीजिएगा। फिर खिलाड़ियों, सैनिकों, मजदूर आदि के लिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप आहार योजना बनाना। ध्यान दीजिएगा, जो जितना ज़्यादा शारीरिक गतिविधि करेगा उसको उतनी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से, फिर वसा से। तो हम उसी आधार पे उन डाइटों को अपने क्या करेंगे, अपने जीवन शैली में शामिल करेंगे। तो जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डाइट लेते हैं, और उनकी एक टाइमिंग फिक्स होती है कि उतने बार ये चीज़ों को खाएंगे और ज़रूर से खाएंगे। उसी तरह सैनिकों की भी फिक्स होती है। मजदूर भी जो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा भारों को उठाते हैं, बहुत दिन भर दौड़ भाग करते रहते हैं, तो उनको उनके आधार पर उनका शारीरिक पोषण संबंधी आवश्यकताओं के हिसाब से आहार को बताना। फिर अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए आहार योजना बनाना, ये भी इसमें शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिए, जो अस्पताल में मरीज भर्ती होंगे वो विभिन्न बीमारियों से संबंधित होंगे। तो कौन किस बीमारी से संबंधित है उसके आधार पे उसको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन से पोषण पदार्थों को खाना चाहिए, कौन से पोषक पदार्थों को खाना नहीं चाहिए, ये सभी भी एक व्यवसाय इसमें अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है कि नियमित आहार। नियमित आहार के अंतर्गत क्या आ रहा है, यानी रेगुलर डाइट। इसमें ऐसे आहार जिसमें पौष्टिक तत्व उचित मात्रा व उचित अनुपात में हो, जो शरीर की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करे। संतुलित नियमित आहार कहलाता है। ध्यान दीजिए, एक संतुलित नियमित आहार के अंतर्गत जैसे कि एक भारतीय थाली में दाल, चावल, सब्जी, रोटी और सैलेड, इन सबको हम शामिल कर सकते हैं जो प्रतिदिन ले, ताकि और साथ ही साथ जूस और दूध को भी शामिल किया जाता है और फलों को भी, जिससे अगर जो ऐसा प्रतिदिन कर रहा है तो वो एक संतुलित आहार को ग्रहण कर रहा है। तो एक संतुलित आहार ग्रहण करने वाला व्यक्ति स्वस्थ और पोषण से कंप्लीट होता है, और वो विभिन्न बीमारियों से क्या होता है, बचा रहता है। और साथ ही साथ नियमित एक समय पे सोना और समय से उठना भी बहुत ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो रोगी की चिकित्सकीय संशोधित आहार यानी मॉडिफाइड डाइट क्या होता है, तो जो रोगी की चिकित्सकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से समायोजित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, चिकित्सकीय आवश्यकता यानी जैसे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को सूखा खाने के लिए मना किया गया है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसके भोजन में मॉडिफाई करके कहेंगे कि वो जो भी खा रहा है उसको ऐसा बनाइए ताकि वो लिक्विड फॉर्म में हो और व्यक्ति आराम से वो खा सके और उसे पचा सके। तो उसको मैक्सिमम जो डाइट होगा उसको क्या होगा, लिक्विड रूप में दिया जाएगा। तो ये पूरा जो था हमारा ये वीडियो आज का, ये आहार पे संबंधित था। पोषण क्या होता है, नैदानिक पोषण क्या होता है, नैदानिक चिकित्सा क्या होती है, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, जो
ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है, इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। इससे 5-6 प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आप कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।